रेगिस्तान ठंडा पड़ गया और धान का कटोरा जल रहा है। राजस्थान यानी रेत, धूप, रेगिस्तान। जब गर्मी की बात होती है तो यही नाम जहन में आता है, लेकिन इस साल के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान रहा 42.4 डिग्री, बाड़मेर में 41.7, बाकी जिलों में 37 से 39 के बीच, और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव 44.5 डिग्री, बिलासपुर 44 डिग्री, रायपुर 44 डिग्री। रात का तापमान भी 29 डिग्री, और यही रात का तापमान आपकी जान ले सकता है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ इस साल राजस्थान से भी ज्यादा गर्म है। धान का कटोरा कहलाने वाला ये राज्य आज इस स्थिति में पहुंच चुका है कि ये आग का कटोरा ज्यादा महसूस होने लगा है। जहां अधिकांश जिलों में 42 से 45 डिग्री तापमान अब असामान्य नहीं रहा। तूफान, बाढ़ या बवंडर जैसी आपदाएं अपनी तबाही के साफ निशान छोड़ जाती हैं, लेकिन इसके उलट ये झुलसाने वाली गर्मी चुपचाप वार करती है। यही वजह है कि एक्सट्रीम हीट एक खामोश लेकिन जानलेवा खतरा बनती जा रही है। एक ऐसा खतरा जो कई बार बाकी सभी मौसमी आपदाओं को मिलाकर भी ज्यादा भारी पड़ सकता है। राज्य में इस साल राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। राजस्थान, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 चित्तौड़गढ़ का है, 41.7 डिग्री बाड़मेर जिले का है, बाकी दूसरे जिले में तापमान 47 से 39 तक है। वहीं छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक जा रहा है। फिलहाल महीने के शुरुआत में यही तापमान 44 डिग्री भी पहुंचा था। राज्य में राजनांदगांव सबसे गर्म इलाका बना हुआ है, जहां तापमान करीब 44.5 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में भी दिन का तापमान 44 डिग्री के आसपास और रात का तापमान 29 डिग्री तक बना हुआ है, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही। कई हिस्सों में लू के हालात अब हर दिन की बात हो चुकी है। दिन भर चलने वाली गर्म हवा अब रात को भी आए दिन महसूस होती है। रात जो अक्सर सामान्य तापमान से कम हुआ करता था, अब गर्म होता है, जिससे हालात और मुश्किल हो रहे हैं। साफ है कि गर्मी का ये दौर न सिर्फ तीखा बल्कि पहले से कहीं लंबा और अधिक खतरनाक हो चुका है। कभी तेज गर्मी का चरम मई जून में देखा जाता था, लेकिन अब ये पैटर्न बदल चुका है। मार्च अप्रैल से ही तापमान तेजी से चढ़ने लगता है, जिससे गर्मी का असर समय से पहले शुरू होकर ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है। भारतीय शोध बताते हैं पिछले 40 सालों यानी 1981 से 2022 के बीच भारत में गर्मी लगातार बढ़ी है। इसी कारण पिछले कुछ सालों में भीषण लू देखने को मिली। पिछले 10 सालों में बहुत गर्म रातें बहुत गर्म दिनों से भी तेजी से बढ़ रही हैं। यही बहुत गर्म दिन और बहुत गर्म रातें वे स्थितियां होती हैं जब तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, यानी उस स्तर से ऊपर जो पहले ज्यादातर समय सामान्य माना जाता था। गर्म रातों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिन भर की गर्मी के बाद शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता। इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां और गंभीर हो सकती हैं। गर्मी का ये रूप सिर्फ तापमान के आंकड़ों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जीवन शैली में भी देखने को मिल सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है, भारत में अगर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए या थोड़ा बहुत भी सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री ज्यादा हो जाए तो उसे हीट वेव या लू कहा जाता है, और अगर तापमान 47 डिग्री से ऊपर चला जाए या सामान्य से 6.4 डिग्री ज्यादा हो जाए तो उसे भयंकर लू माना जाता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो यहाँ गर्मी का असर सभी लोगों में समान रूप से नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास उससे बचने के संसाधन कम हैं। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के शहरों में बड़ी आबादी ऐसे कामों पर निर्भर है जहां रोजी रोटी खुले आसमान के नीचे ही कमानी पड़ती है। जब तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंचता है तो ये काम सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि शरीर के लिए खतरनाक हो जाता है। जब पारा 44 से 45 डिग्री छूता है तो सबसे पहले वे लोग टूटते हैं जिनके पास रुकने का विकल्प नहीं होता। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव की किसी झुग्गी बस्ती में सुबह 5 बजे उठकर काम पर निकलने वाला मजदूर ये नहीं सोचता कि आज लू है, वह ये सोचता है कि आज काम नहीं गया
तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा, तो वह निकलता है धूप में, उसी धूप में जो उसके शरीर को भीतर से जलाती रहती है। ये गर्मी सिर्फ पसीना नहीं निकालती, ये शरीर की उस क्षमता को तोड़ती है जो खुद को ठंडा रखने के लिए लड़ती है। जब बाहर का तापमान शरीर के तापमान के करीब पहुंचने लगता है तो ये लड़ाई कमजोर पड़ने लगती है। हीट स्ट्रोक अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। पहले थकान, फिर चक्कर, फिर एक पल जब शरीर जवाब दे देता है। घरों के भीतर भी राहत नहीं है। टीन की छत वाले घर दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात को उसे भीतर उगलते हैं। जिन घरों में पंखा है वहां बिजली नहीं होती, जिन घरों में बिजली है वहां पंखा सिर्फ गर्म हवा घुमाता है। रसोई में खाना बनाती महिला के लिए ये गर्मी दोहरी है, बाहर से भी, चूल्हे से भी। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, ये सब उस तपश में हैं जिससे बचने का कोई रास्ता उनके पास नहीं है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां इस गर्मी में और बेकाबू हो जाती हैं। शरीर पहले से कमजोर हो तो गर्मी उसे और जल्दी तोड़ती है, और जब रात भी गर्म हो 29 डिग्री, तो ठीक होने का वक्त ही नहीं मिलता। शरीर अगले दिन की गर्मी से पहले संभल नहीं पाता। 4 दशकों के आंकड़े एक सीधी रेखा खींचते हैं और ये रेखा रुकने का नाम नहीं ले रही। जंगल कट रहे हैं, शहर फैल रहे हैं, कोरबा और रायगढ़ की चिमनियां धुआं उगल रही हैं, हसदेव जैसे जंगल काटे जा रहे हैं, बस्तर में तैयारी जारी है, वैश्विक मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। ये सब अलग अलग धाराएं हैं जो एक ही दिशा में बह रही हैं। छत्तीसगढ़ उस बहाव के ठीक बीच में खड़ा है। धान का कटोरा कहलाने वाला ये राज्य आज उस मोड़ पर है जहां पहचान बदल रही है। तूफान आता है तो सरकारें जागती है, बाढ़ आती है तो राहत शिविर लगते हैं, लेकिन ये गर्मी, ये किसी की नींद नहीं तोड़ती, सिवाय उनके जो इसमें जी रहे हैं, जो रात को 29 डिग्री में सोने की कोशिश करते हैं, जो सुबह उठकर उसी धूप में निकलते हैं जो कल उन्हें तोड़ चुकी थी। और यही इस संकट की सबसे बड़ी त्रासदी है। जो सबसे ज्यादा झेल रहे हैं उनकी आवाज सबसे कम सुनाई देती है, और जो सुन सकते हैं उनके घरों में एसी है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।